जो जवान है वो महिलाओं को जो है यहाँ से लेकर के जा रही हैं, इनको यहाँ से ले जाया जा रहा है। गुनहगार है धर्मेंद्र प्रधान, जब तक इस्तीफा नहीं देगा तब तक ऐसे ही इस देश में छात्र आंदोलन करेंगे। अगर इस्तीफा नहीं होगा तो ये देश छात्रों के क्रांति से आग के गोले में बदल जाएगा। ये एक आम ट्रेंड बन गया है शिक्षा मंत्रालय के लिए और एनटीए के लिए। इस देश के युवाओं के लाख युवाओं के जो दुख है, दर्द है, इनके लिए मैटर ही नहीं करते। तो ये पूरे यूनिवर्सिटी के लिए पूरे शर्म की बात है एजुकेशन के लिए कि एक यूनिवर्सिटी के पास इतना भी पैसा नहीं कि वो खुद के लिए अपना एंट्रेंस कंडक्ट करा सके। टेस्टिंग एजेंसी है, शिक्षा मंत्रालय है, जो अलग अलग कोचिंग सेंटर्स हैं और जो इस तरीके के स्कैमस्टर्स हैं, उनका क्लियर गठजोड़ यहाँ पर मौजूद है, जिसको ये संरक्षण दे रहे हैं, जिसको ये पाल पोस रहे हैं। नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। हम ये शिक्षा मंत्रालय के बाहर हैं। वैसे शिक्षा मंत्रालय शास्त्री भवन के अंदर है और शास्त्री भवन को आप देखेंगे पूरी तरीके से किले में तब्दील कर दिया गया है। किले में तब्दील करने का मतलब है कि यहाँ ना कोई अंदर जा सकता है ना बाहर आ सकता है। अब इसको किले में तब्दील इसलिए किया है क्योंकि छात्र आगे प्रदर्शन कर रहे हैं कि नीट की जो परीक्षा उसको रद्द किया जाए। अब यहाँ पर सीआरपीसी धारा 144 लगा करके सबको चेतावनी दे दी गई है, यहाँ प्रदर्शन करोगे रोक दिए जाओगे, बस में भर के आपको उठा के ले जाएंगे। अब यहाँ पर पुलिस प्रशासन की तैनाती भी देख लीजिए आप, अच्छी खासी पुलिस प्रशासन की तैनाती है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान भी हैं और दिल्ली पुलिस के जवानों के पीछे आप देखेंगे यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी तैनात किए गए हैं ताकि छात्र जो हैं इनको यहीं पर रोक के रखा जाए। अब ये आइसा जो संगठन है, लेफ्ट संगठन है, उनका स्टूडेंट यूनियन है, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर सड़क में तापमान दिल्ली में 45 से 46 डिग्री सेल्सियस है और इस तापमान में यहाँ पर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और सड़क पर बीच में बैठ गए हैं, इनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। तो ये जो शास्त्री भवन है, एजुकेशन मिनिस्ट्री है, उसके घर के सामने जो है यहाँ बैठे हुए हैं और प्रदर्शन इनका लगातार जारी है। इसमें लिखा हुआ है कि ये लोग मानेंगे नहीं, स्टॉप प्लेइंग विद द फ्यूचर ऑफ लैक्स ऑफ एस्पिरेंट्स। एनटीए अधिकारियों को तुरंत बर्खास्त किया जाए और एनटीए को भंग किया जाए। इमीडिएटली डिसमिस एनटीए। तो एनटीए को डिसमिस करने की मांग है और आप देखेंगे आसपास आपको सिर्फ और सिर्फ पुलिस प्रशासन तैनात नजर आएगा। आपको यहाँ पर नजर आएगा कि किस तरीके से तैयारी चाक चौबंद कर ली गई है और थोड़ी देर में यहाँ से इन बच्चों को भर करके ले जाया जाएगा और उनको समझा दिया गया है कि किसी तरीके से इनको यहाँ प्रदर्शन नहीं करने की इजाज़त है। अब चूंकि मीडिया वाले आ गए हैं तो कुछ देर के लिए दिल्ली पुलिस रुक गई है। बात करते हैं जरा कुछ छात्रों से। आपका नाम क्या है? फसीहुल हसन। हाँ, फसीहुल। कहाँ? यहाँ आप कहाँ पढ़ते हैं? जेएनयू मास्टर्स कर रहे हैं। तो यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं, तो क्या कह रहे हैं पुलिस वाले, क्या चाहते हैं? आप लोगों की मांग है? हम लोग की मांग है कि एनटीए जो परीक्षा लेता है एनटीए से छीना जाए उसको, क्योंकि एक के बाद एक लगातार पेपर लीक हो रहा है। अभी नीट का लीक हुआ, उसके बाद अभी तुरंत अभी नेट का लीक हुआ और 16-17 को लीकेज की दिक्कत भी थी और टेलीग्राम पे ऐसा मैसेज भी आ रहा था कि हम इतने में 1000 रुपये में आपको पेपर प्रोवाइड कर देंगे। उसका स्क्रीनशॉट लेके हम लोगों ने एनटीए को मेल भी किया था, लेकिन उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया और रात में एनटीए पूरा मतलब नोटिस लाता है कि हो गया, सक्सेसफुली कंडक्ट हो गया एग्ज़ाम, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सुबह में बताती है ये कि जो भी एग्ज़ाम हुआ था वो कैंसिल हो गया। तो आपने भी दिया था यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया था और इस बार जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो रहा था वो सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं था, वो अलग अलग यूनिवर्सिटी में एडमिशन, पीएचडी एडमिशन के लिए भी था। तो अगर इस तरह से पेपर लीक होगा तो सेशन भी पूरा पीएचडी का लेट हो जाएगा, इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। कैसा हुआ था पेपर आपका? पेपर बहुत अच्छा था और लेकिन पेपर का लेवल बहुत गिर चुका है, क्योंकि पहले जब जेएनयू अपना एंट्रेंस लेता था तो वो कॉन्सेप्ट चेक करता था, मगर अब जो एंट्रेंस हो रहा है वो फैक्चुअल बेसिस पे हो रहा था। तो बहुत सी दिक्कत है। पेपर में सारे के सारे छोटे छोटे फैक्ट पूछे जा रहे हैं, जबकि पीएचडी जो करना चाहता है स्टूडेंट उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो। जैसे पूछा जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर को रैंक वाइज, ऑर्डर वाइज, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए, तो ये सब चीज़ें तो एसएससी के लोग अगर करें उस टाइप का जनरल वाला चीज़ होगी। यानी ये वो इसमें ये वो छात्र भी हैं जो
यूजीसी नेट की परीक्षा दे के आए थे, जिसको कल खत्म कर दिया गया, तो वो भी नाराज हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि एनटीए को खत्म कर दिया जाए। वापस आप चाहते हैं कि जेएनयू ही परीक्षा कराएं? जेएनयू अपना कंडक्ट कराए। हम लोगों ने जेएनयू के विषय में से बात भी किया था इसके रिगार्डिंग, मगर उन्होंने कहा था कि हमारे पास इतना भी फंड नहीं है कि हम अपना मतलब एंट्रेंस करा पाए। तो ये पूरे यूनिवर्सिटी के लिए पूरे शर्म की बात है एजुकेशन के लिए कि एक यूनिवर्सिटी के पास इतना भी पैसा नहीं कि वो खुद के लिए अपना एंट्रेंस कंडक्ट करा सके। आप लोग धर्मेंद्र, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुदिता है। मुदिता, कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से हूँ और मैं 18 तारीख को एग्ज़ाम देने गई थी। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो एग्ज़ाम था अभी 18 जून का, इतनी विभत्स हालातों में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं ऐसे सेंटर्स पर जहाँ पंखा नहीं चलता है, जहाँ पर पानी नहीं होता है। उतने मुश्किल हालातों में छात्र एग्ज़ाम देने जाता है और केवल एग्ज़ाम देने जाने वाले दिन की बात नहीं है। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ ज़्यादातर युवाओं पर दबाव होता है स्कूल के समय से, 8वीं के बाद से, कि घर चलाने के लिए अलग अलग मजबूरियों के कारण उनको नौकरी लेनी पड़ती है। लेकिन युवा मेहनत करके बड़ी मुश्किलों के साथ ऐसे एग्जामिनेशन की तैयारी करता है। कई युवा बड़ी मुश्किल से फीस जुटाकर इसका फॉर्म भरने के लिए फीस जुटाते हैं बड़ी मुश्किल से, और उसके बाद हर एग्जाम में हम देखते हैं हमारे साथ कि भद्दा मजाक किया जाता है। अरे हमसे पूछते हो कि हम एलिजिबल हैं कि नहीं एग्जाम में अपीयर होने के लिए, फिर एग्जाम में पास होने के लिए। अरे इनसे पूछो ये एग्जाम कंडक्ट करा पाने के लिए भी एलिजिबल है कि नहीं है। ये केवल नेट एग्जाम 2024 की बात नहीं है, ये केवल नेट एग्जाम की भी बात नहीं है। नीट का एग्जाम, सीयूईटी का एग्जाम, अभी हाल ही में एनसीईटी का एग्जाम जो हुआ था कुछ दिन पहले, एग्जाम सेंटर पर छात्र पहुंच गए और वहां पर एग्जाम कैंसिल हुआ है। तो ये मामला केवल इस बात का नहीं कि केवल इस साइकिल में छात्रों को निराशा हो रही है, ये एक आम ट्रेंड बन गया है शिक्षा मंत्रालय के लिए और एनटीए के लिए। इस देश के युवाओं के, लाखों लाख युवाओं के जो दुख है, दर्द है, इनके लिए मैटर ही नहीं करते। अच्छा, ये बताइए कि आप जब परीक्षा देने गई थी यूजीसी नेट की, बता रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों के फ़ोन चोरी हो गए, फ़ोन रखने की व्यवस्था नहीं थी, बैग रखने की व्यवस्था नहीं थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी, और 47-48 डिग्री टेम्परेचर में ये 18 जून को एग्ज़ाम कराया गया था। मैं आज से नहीं, मैं कुछ सालों से ये अटेम्प्ट दे रही हूँ और मैं नेट का एग्ज़ाम दे रही हूँ, नेट क्वालिफाइड हूँ, जेआरएफ के लिए दे रही हूँ। लेकिन आपको एक बात बताती हूँ, अभी से नहीं, हर साल, हर साइकिल साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है। ये कांस्टेंट प्रॉब्लम है कि ये पैसा लेते हैं हमसे, एग्जामिनेशन फॉर्म में पूरी फीस लेते हैं, लेकिन अपने एग्जामिनेशन सेंटर्स पर ये बैग रखने का कोई प्रोविजन नहीं देते हैं। तो वहाँ पर इनकी साठगांठ होती है अलग अलग तरीके के रैकेट से, सर्किट से, जो वहाँ पर केवल बैग रखने का 100 रुपए स्टूडेंट से हथियाते हैं, और उसके बाद फोन गायब होना, बैग गायब होना, ये आम बात है। और सस्ते से सस्ते एग्जामिनेशन सेंटर चुनते हैं ये, जहाँ पर छात्र को तो दिक्कत होती है एग्जाम देने में, जहाँ पर पेपर लीक होने की बहुत प्यारी और बहुत सुनहरी संभावनाएं सुनिश्चित की जा सकती है, उस तरीके के सस्ते से सस्ते एग्जाम सेंटर ये चुनकर वहां पर एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। जब एग्जाम की आप तैयारी कर रहे थे, जब एग्जाम का आपका 18 जून को जा रहे थे, तो एक दिन पहले आप लोगों की आपस में चर्चा नहीं हो रही थी? जैसे नीट का पेपर लीक होने की बात हो रही है और यूजीसी नेट भी एनटीए करा रहा था, तो आप लोगों को यकीन था कि ये एनटीए करा लेगा परीक्षा? बिल्कुल भी यकीन नहीं था, क्योंकि कुछ दिनों पहले यहाँ पर नीट के, सीयूईटी के अलग अलग छात्र पहले भी प्रदर्शन के लिए हम यहाँ पर मौजूद हुए थे, तब भी ये बेशरम शिक्षा मंत्री के जू नहीं रहेंगी कानों में बाहर नहीं आए, और हमें पूरा विश्वास था, ज्यादातर हम छात्रों को विश्वास था कि ये एनटीए नेट का एग्जाम अभी तक अलग अलग कोर्सेज का, अलग अलग सब्जेक्ट्स का अलग अलग दिनों में होता था। इस बार पहली बार इन्होंने सीबीटी से ओएमआर बेस्ड किया और एक ही दिन में सारे सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स कराए, और उसके पिछले दिनों में ही टेलीग्राम ग्रुप्स पर, अलग अलग ग्रुप्स पर पहले से ही ये बात वायरल हो रही थी कि कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो स्टूडेंट से पैसे मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे पास पूरा जो क्वेश्चन पेपर है वो हमारे पास मौजूद है, आप इतना पैसा दीजिए और हम आपको वो क्वेश्चन पेपर मुहैया करा देंगे। तो साफ साफ सी बात है कि यहाँ पर जो टेस्टिंग एजेंसी है, शिक्षा मंत्रालय है, जो अलग अलग कोचिंग सेंटर्स हैं और जो इस तरीके के स्कैमस्टर्स हैं, उनका क्लियर गठजोड़ यहाँ पर मौजूद है, जिसको ये संरक्षण दे रहे हैं, जिसको ये पाल पोस रहे हैं। इसलिए हमारी डिमांड है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच बिठाई जाए और उसके अलावा शिक्षा मंत्री, यूजीसी के चेयरमैन तुरंत इस्तीफा दें, एनटीए को, नेशनल टेस्ट एजेंसी को बर्खास्त किया जाए, डिसबैंड किया जाए और इस देश के युवाओं को न्याय दिया जाए। तो आपने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया, जो पेपर लीक हो गया, बता रही हैं कि एडमिशन फॉर्म का पैसा लिया लेकिन पानी पीने का इंतज़ाम नहीं, बैग रखने का इंतज़ाम नहीं, और आप देखेंगे यहाँ पर सड़क पर बैठ करके यहाँ पर प्रदर्शन और कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग की जा रही है, और अब देखेंगे इनको यहाँ से हटाया जाएगा, पुलिस प्रशासन देखेंगे ये अच्छी तरीके से चाक चौबंद कर दी गई है। यहाँ महिला पुलिस कर्मी भी हैं
और जो दिल्ली पुलिस के यहाँ के डीसीपी नई दिल्ली के वो भी हैं और एसीपी भी हैं और इन सबको यहाँ से हटा दिया जाएगा। प्रदर्शन करने की इजाज़त नहीं है। आपको हमने दिखाया शुरुआत में कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि धारा 44 लागू है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये तमाम जो महिलाएं हैं, नई दिल्ली में धारा 144 लागू है। आपका प्रदर्शन अब ये देखिए यहाँ पर जो उन महिलाओं को जो कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनको जो है यहाँ से डिटेन करके ले जाया जा रहा है। आपको यहाँ पर ये नज़र आएंगी, ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं वो उन महिलाओं को जो है यहाँ से लेकर के जा रही हैं। यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है और प्रदर्शन के दौरान देखेंगे दिल्ली पुलिस के जो तमाम अधिकारी हैं इनको जो है यहाँ से लेकर के जा रहे हैं। अब ये देखिए तस्वीरें आपको नज़र आएंगी, ये जो महिला पुलिसकर्मी हैं, जो सीआरपीएफ के लोग हैं, इनको जो है यहाँ उठा के ले जा रहे हैं। ये महिला पुलिसकर्मी हैं, इनको यहाँ से डिटेन करके ले जा रहे हैं और ये प्रदर्शन कर रहे थे। ये थोड़ी ही देर पहले यहाँ पर आपको ये महिला बता रही थी कि किस तरीके से इनको परीक्षा नहीं देने दी जा रही है, इनको डिटेन करके यहाँ से ले जाया जा रहा है। ये सब छात्र दिल्ली यूनिवर्सिटी के और नीट को स्क्रैप करने के लिए और इसके साथ ही साथ तो यहाँ जो प्रदर्शन कर रहे थे छात्र उनको उठा के ले जाया जा रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे लगातार ये तस्वीरें हम यहाँ से दिखा रहे हैं। जो महिला प्रदर्शनकारी हैं ये जेएनयू और टीयू के बच्चे हैं और इनमें वो बच्चे भी हैं जिन्होंने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया जो कैंसिल हो गया। जो बता रही थी कि किस तरीके से उनसे पूरा पैसा लिया गया लेकिन व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं था उनके पास। तो फिलहाल आप देखेंगे कि यहाँ ज़बरदस्त तरीके से प्रदर्शन चल रहा था एजुकेशन मिनिस्ट्री के सामने और यहाँ जो प्रदर्शनकारी छात्र थे उन्हें खींच घसीट के लोकतंत्र को यहाँ सड़क पर बहाल कर दिया गया है। और इस लोकतंत्र में अगर छात्रों का पेपर कैंसिल होता है, छात्रों के मेहनत के पैसे वेस्ट होते हैं फॉर्म भरने में, तो वो प्रदर्शन करने आते हैं तो उन्हें अच्छी तरीके से शाबाशी दी जाती है। तो ये दिल्ली पुलिस की शाबाशी देने का तरीका है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। पूरी तरीके से इन छात्रों को बस में भर लिया गया है और भर के यहाँ से इनको ले जाया जाएगा, पास के किसी थाने में जाकर छोड़ दिया जाएगा। अंदर आपको नज़र आएंगे सब तमाम छात्र हैं, वो तख्ती लेकर के पेपर लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और अब यहाँ से इनको हटा दिया गया है। आपने देखा कि किस तरीके से महिला जो प्रदर्शनकारी थी, लड़कियां, आप ये देखिए, इनको यहाँ से ले जाया जा रहा है और इनको आगे पास के नज़दीक के थाने में छोड़ा जाएगा। तो ये सब वो छात्र हैं, वो सब प्रदर्शनकारी हैं जो थोड़ी देर पहले यहाँ सड़क पर बैठे थे। अब इन्हें जो है ये किस तरीके से आज के देश में अघोषित आपातकाल हो गया है और ये धर्मेंद्र प्रधान जो गुनहगार है, धर्मेंद्र प्रधान जब तक इस्तीफा नहीं देगा तब तक ऐसे ही इस देश में छात्र आंदोलन करेंगे। हम बार बार कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के इतिहास में इतना निठल्ला, नकारा, निर्लज्ज शिक्षा मंत्री नहीं आया। मेरी मांग है सरकार से कि तत्काल एसडीओ को बर्खास्त किया जाए और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। अगर इस्तीफा नहीं होगा तो ये देश छात्रों के क्रांति से आग के गोले में बदल जाएगा।